प्रांत बिहार ग्राम सभा मीरपुर के रहने वाले जाने माने अय्याजबाज, जाने माने दौलतमंद, जाने माने रंगबाज, अजाने माने बेवड़ा। आप लोग के बीच में ग्राम सभा मीरपुर के रहने वाले जाने माने रंगबाज, जाने माने खतरनाक मान्यवर श्रीमान बाबू मिस्टर विशंभरनाथ बिसैला। तो मिस्टर बाबू विशंभरनाथ बिसैला, तो आप लोग के बीच में मिस्टर बाबू विशंभर जी का रोल एवं किरदार निभाने वाले हमारे इस पार्टी के खलनायक महोदय मान्यवर श्रीमान हमारे ओपी जी आप लोग के बीच में, जिन्हें आप सब मिस्टर बिहारी के नाम से जाना करते हैं। तो आप लोग के बीच में ग्राम सभा मीरपुर के रहने वाले जाने माने रंगबाज मान्यवर श्रीमान मिस्टर बाबू विशंभरनाथ बिसैला आप सबके समक्ष पधारी रहे। कभी जज्बात को अपने उभारा हम नहीं करते, अरे कभी जज्बात को अपने उभारा हम नहीं करते, किसी के जुल्म का बदला उतारा हम नहीं करते। चमन के ज़ेर सोनत तो हमारे दम पर कायम है, चमन को कौन कहता है हमारा हम नहीं करते। अमीर पर जज्बा है जहां खैर ख्वाही का, गरीबी में किसी के आगे दामन पसारा हम नहीं करते। My name is विशंभर बिसैला सिंह, My name is विशंभर बिसैला सिंह, My name is विशंभर बिसैला सिंह। बिसैला वो बिसैला है, बिसैला वो बिसैला है, न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है मौत के। माई कसम विशंभर के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है, मौत ससुरी को पसीना आता है। यमराज साले का कलेजा करता है कि ये क्योंकि ये विशंभर बिसैला जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते के पेड़ पौधे झुक करके अपना रुख मोड़ लेते हैं। हाय साथियों, मैं कहीं और जगह का रहने वाला नहीं हूं, मैं इसी हिंदुस्तान का एक राज्य है साथियों, जिस राज्य का नाम है बिहार। बिहार प्रांत का रहने वाला हूं, मेरा नाम बाबू विशंभर बिसैला है। हमारे परिवार में कोई नहीं है, अगर कोई है तो एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम शोभा राय है। साथियों, घर में सयाना मैं था, हमारी बहन छोटी थी। हमारी बहन की शादी हो गई है, और हमारी बहन की शादी कहां हुई है? एक कालिया इंसान से हुई है, जो कि देखने में बिल्कुल काला है। वो कहीं और का नहीं, मद्रास का रहने वाला मद्रासी है। इसी बिहार प्रांत में आया था धंधा करने के लिए, और धंधा उसने जमा लिया, और आज वो बिहार प्रांत में बिल्कुल सेठ बन गया है, जिसका नाम है सेठ निको। उसी के साथ में हमारे माता पिताजी
धन दौलत के चक्कर में आकर के हमारी बहन शोभा की शादी कर दिया। नहीं को राम की पहली पत्नी से 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम साथियों अमर है, जो कि दोनों आंख का अंधा है, और एक बेटी है जिसका नाम साथियों पूजा है। हमारे पिताजी हमारे बहन की शादी नेको राम की रियासत को देखते हुए वहां शादी कर दिया। क्या बताऊं साथियों, मैं यह सोचने लगा कि घर में सयाना मैं था, हमारी शादी ना करके हमारे पिताजी हमारी बहन शोभा की शादी कर दी। उसकी वजह क्या है साथियों, कि मैं जब जवान हुआ, जवानी की दहलीज पर मैंने कदम रखा तो कुछ गलत लड़कों के साथ मेरी संगति हो गई। उनके साथ में रह करके मैं शराब पीने लगा, गांजा पीने लगा, अफीम पीने लगा, चरस पीने लगा। और इतना ही नहीं साथियों, कभी कभी तो मैं तवायफों के कोठे पर जाकर के मुजरा सुना। यही देख करके हमारा बाप हमारी शादी ना करके हमारी बहन शोभा रानी की शादी। लेकिन हमारी बहन ये सोचती है, हमारी बहन ये सोचती है कि किसी न किसी दिन नीको रमवा की पूरी प्रॉपर्टी की मालकन मैं बन जाऊंगी। बहन हमारी ये सोच रही है और मैं ये सोच रहा हूं कि किसी न किसी दिन इसके प्रॉपर्टी का मालिक मैं पूरा बन जाऊं। साथियों, एक दिन मैं अपने बाप से पूछने लगा कि आखिर पिताजी आपने हमारी बहन की शादी किया, सयाना मैं था, और हमारी शादी आपने क्यों नहीं किया? लगा कि तू कमीना है, हरामजादा है, शराब पीता है, गांजा पीता है, इसीलिए मैंने तेरी शादी नहीं किया। और साथियों, जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद थोड़ा समय बह गया। गांव के अगल बगल के रहने वाली बहन बेटियों के साथ में बदतमीजी करना शुरू कर दिया। गांव के गरीब तबके के लोग एक दिन आकर के हमारे पिताजी से हमारी शिकायत करने लगे। कहने लगे, साहब आप तो कितने नेक इंसान हैं, लेकिन आपका बेटा विशंभर विशाला वो हम लोगों का जीना हराम कर दिया है, क्योंकि उसके डर से हमारे गांव की बहन बेटियों का निकलना दुश्वार हो गया है। इतने में कहने लगे मेरे पिताजी कि आ जाने दो, तो उस कमीने से मैं जरूर पूछूंगा। मौके पर मैं पहुंच गया। साथियों, हमारे पिताजी मुझसे पूछने लगे कि बोल विशंभर, तेरे विषय में जो ये लोग शिकायत कर रहे हैं, इसमें से कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं है? गलत था, इसलिए मैं अपने पिताजी के सामने अपना सर झुका लिया। जब मैं नहीं बोल रहा था तो हमारे पिताजी खींच के तमाचा मेरे गाल पर कहने लगे, आज के बाद अगर बदतमीजी किया तो मुझसे बुरा कुछ कोई नहीं होगा। अरे पिताजी तो हमारे गाल पर तमाचा मार दिए। मन ही मन में कहा कि पिताजी तुम हमारे गाल पे तमाचा नहीं मारे हो, बल्कि अपनी मौत के लिए तुमने अपने हस्ताक्षर कर दिया है। बस साथियों, मौके की तलाश करने लगा कि एक न एक दिन मैं अपने पिताजी को मार डालूंगा। एक दिन का वाकया है साथियों, हमारे पिताजी मार्केट जा रहे थे। 4-6 लुखे लफेरे लवंडों को लिया और एक ट्रक में बैठ करके हम सब जाने लगे। पिताजी बाइक से जा रहे थे। मैंने ड्राइवर को बोला कि अब क्या देखता है, हमारे पिताजी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। ड्राइवर जरा सा देर नहीं किया और हमारे पिताजी के गाड़ी के ऊपर अपनी ट्रक चढ़ा दिया। हमारा बाप कमीना हरामजादा वहीं एकाएक मर गया। ये बात सुनने के बाद
हमारी माँ आई, तड़प तड़प करके हमारे बाबूजी के लाश के ऊपर रोने लगी। कहने लगा मैं कि माँ चिंता मत करो, मैं जब तलक हो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सुनने के बाद मेरी माँ बेहोश हो गई। उसके बाद साथियों मैं डॉक्टर के पास ले गया, तमाम ट्रीटमेंट किया, लेकिन माँ को होश नहीं आया। और मैं सोचा कि ये भी हरामजादी बाप के साथ मिली हुई थी, बस वही दवा में पॉइजन मिला दिया और हमारी माँ भी इस दुनिया से उस दुनिया में मर गई हरामजादी। अब साथियों यह हमारी बहन से बात कहने लगी कि भैया आप वहां अकेले कैसे रहोगे, आ जाओ हमारे घर। और मैं बहन के पास आ गया हूं और बहन के पास रहता हूं, लेकिन अफसोस की बात घर में साले दो दो नौकर हैं। बगैर साले इजाजत कहीं नहीं जाते थे, लेकिन आज आप देख रहा हूं दोनों नौकरों का पता नहीं है। इन लोगों को सालों को हराम की खाने की आदत बन गई है। बैठकर इंतजार करता हूं, देखता हूं कौन नौकर साला है। आप सबके गाना का वजह शंका लगा था हवेली में जाए सिलेक्ट हो गए। बाबू साहब आ गए तो बच्चा अपना कंफर्म हाथ पिलाई थे। आप पहुंचे मां तो गोली मार दी, जब गोली मार दी तो हम मर जब हमारा मेहरा राण हो जाए ना ना लड़के विधवा पेंशन लागू कराए लिए। पहले चलिए हवेली में देखी बाबूजी हैं अथवा नहीं है। हम कहे बाबूजी जय शंकर। कमिंग मालिक तू कि मैं यानी कि मैं को बता दो पहले साले मुझे यहां रहना चाहिए, तुझे रहना चाहिए ना, तो कहां था बे? अबे साला क्यों क्या हुआ बे? ये वो अंगा क्या रहे? क्या बताए बाबूजी, अगर हमार मुसीबत सुन लेबा तो हर छाता फाट जाए। साले बरसात आई कि साले छतरी का धंधा करना शुरू कर दिए तुम। छाता दौड़ दौड़ के साले बनाना शुरू कर दिए। छाता क्या फाड़ जाएगा बे? ज्यादा मत ठोक साले वरना फेफड़े में सड़न हो जाएगी। डॉक्टरों के पास इलाज कराने जाएगा साले, डॉक्टर मना कर देंगे, हिजड़ों की तरह हाय हाय करके ताली बजा के मारोगे साले। छोटी माइयों बड़ी माइयों अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रे? लेट होने का कारण बता बे, आखिर क्यों लेट हुआ? गलेरिया चक्कर में फंस गया। गलेरिया के चक्कर में फंस गया? क्यों बे साले? उसके चक्कर में तू कैसे फंसा बे? टेरी तोड़े गए। टेरी तोड़े गए है? अगर साले तू टेरी तोड़ने गया था ना तो हम तुम्हारी टंगड़ी तोड़ देंगे साले। गुलरी पेड़े ऐसा कौन देता है बे? आप गुलरी पेड़े पर से गिरे नहरी में मर गए हो तो बेदौली फाटक पे जाए के फूल के उतरा दे। क्या बे साले, सुबह से लेकर शाम तक साले बेवकूफ बनाने के लिए हम ही मिले हैं। जब साले मर कुतिरा गए तो आए कैसे बे? अरे वो तो जना हमार भगवान रिश्तेदार नहीं करिए। भगवान का सार साले पहले हमार उनका न्योता हकारी होत रही। हाँ अब तहार उनका कुछ तालमेल बिगड़ गया बे, बिना सरऊ न्योता ना होत बे। पगार मैं देता हूं ना,
यस मेरे वजह से तेरे घर की रोजी उठ चल रही है ना। परसों चड्ढी तो होने पैसा से बेटवा खरीदे। तेरे जब पैसा हमसे लई जाता है खरीदेबा के करे पैसा से। सुन आज के बाद बेटा एक बात सुन लो, समय से पहले ड्यूटी पर आओगे तुम, तैनात रहा। और समय की कीमत जिसने नहीं किया ना, समय उसको छोड़ दिया और आज वो इंटरनेशनल भिखारी बन गया। वक्त की कीमत हमेशा किया करो। थैंक यू बाबूजी। बे साले अंग्रेज की औलाद, अंग्रेज चले गए साले तुमको छोड़ के गए। थैंक यू। अरे राम रे धर्मेंद्र कुछ देख रहा है, देख 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 ध्यान से देख। हाँ हाँ हकीकत में वो हमारी बहन शोभा ही आ रही है, लेकिन एक बात बता दे, आज वजह क्या है कि उसका सर बिल्कुल झुका हुआ है, बहुत होपलेस नजर आ रही है। हे सुन, बैठकर इंतजार करते हैं, आने तो फिर पूछते हैं। बहन क्या बात है, तू बहुत घबराई हुई है और देख रहा हूं मैं तेरे आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। क्या बात है बहन? कर है सारे ताई का साले खेत की नहीं गोठा तो है बे। अखिया ससुइया गिरत है, हमका एक टेंशन नहीं ना, हमका ज्यादा टेंशन एक बात या सोइया बोला रही है उसे गिरत बा। साले तो बात है, पसीना है बे साले कमीना। भैया जानना चाहते हो भैया? अरे बहन मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा, बोलो। सुनो मेरी बात भैया। क्या बताऊं तुम्हें आज प्यारे आधे हिस्से कमाली के अमर बन रहा, मार दोने कुरमवा तो तुम इस घड़ी घर में है अत्याचार मेरे अब बढ़ रहा। भैया क्या बताऊं भैया, तुम्हारे जीजा जी मेरी कोई बात नहीं मानते, अपने मन का काम करते हैं। आधे हिस्से का मालिक उस हमारा अंधा को बनाना चाहते हैं। इसी बात की तकलीफ है भैया, इसीलिए रो रही हूँ। अरे धर्मेंद्र ये साले कैसी चाल चल रहा है? हम टेंशन वाली चाल चलाते हैं। अबे साले मुसीबत मेरी बहन के ऊपर आया है, तुझे टेंशन किस बात की? टेंशन है बात की बाबूजी, ये तो हर सगी बहन है, तू सगा भाई यहाँ अमरवा तो हार भान जाया समय अमरवा साल तोहरे बहनी के लिए चाहता जगह जमीन। तो जगह जमीन के नाम नहीं ले सकता साले? अब पहले लेवा करब। क्या लेगा रे? जगह जमीन। कहने का मतलब है बहन, अगर बाबू साहब वो जगह जमीन ले ले तब तो तोहरे जितबे आ तोहरे घरे में रहते हुए तोहरे जिंदगी में धाइका हरिकार हेला लेके आया साला कमीना। तो का करी मुसहरा पकड़ ले। चुप। कहने का मतलब है बहन कि आधी रियासत का मालिक नीको रमवा तुम्हारा पति अपने अंधे बेटे अमर के नाम लिख रहा है। अगर ऐसी बात है माय सिस्टर तो मेरी बात सुनो। अपने दिल में चिंता या बहाना करो, कल का सूरज नहीं देखता ये गो नीको रमवा को बारूद जान से जान उसकी भिड़ेरू बताएगा।
उगने वाला सूरज देखेगा, लेकिन तेरा पति नीकू रमुआ वो कल का उगने वाला सूरज नहीं दिखेगा। उस हरामखोर को मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। अगर उसे कोई बचाने आया ना तो उस कमीने को भी गोली। सही कह रहे हो भैया, यही मैं चाहती हूँ, आप अपने जीजा जी को जान से मार दीजिए। ठीक है बहन, तू चिंता मत कर, और अभी चलता हूँ तेरे पति नीकू रमुआ को मैं जान से मार डालता हूँ। चलिए भैया, चलिए।